तो आज मेरा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटली हेल्दी पर्सन। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, चलिए बताते हैं आपको। कैरेक्टरिस्टिक्स में से मेंटली हेल्दी पर्सन मैंने पहले ही बता दिया था कि मेंटली हेल्दी पर्सन की अगर हमें पहचान करनी है तो हमें भाई किसी भी व्यक्ति की पहचान करनी हो, किसी की भी पहचान करनी हो तो हमको उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखने पड़ते हैं। तो यहाँ पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक दिए गए, जैसे कि सबसे पहला मेंटली हेल्दी पर्सन अगर आपको दिखेगा तो उसमें सेल्फ एक्सेप्टेंस होती है। सेल्फ एक्सेप्टेंस क्या होती है? सेल्फ एक्सेप्टेंस होती है कि उनमें सेल्फ एक्सेप्टेंस की भावना होती है, वो खुद को एज इट इज एक्सेप्ट करते हैं, वो किसी से भी अपने आप को कंपेयर नहीं करते। इसको कहते हैं सेल्फ एक्सेप्टेंस। मतलब वो ईश्वर ने उन्हें जैसा भी बनाया है वो उनको अपने आप को वैसे ही एक्सेप्ट कर लेते हैं, यानी अपने आप को प्यार करते हैं, दे लव देमसेल्फ। इसी कारण ना, तो सबसे पहले ये हो गया। दूसरा इसमें है कि इमोशनल स्टेबिलिटी होती है। इमोशनल स्टेबिलिटी उनमें बहुत ज़्यादा होती है, वो इमोशनली बहुत स्टेबल होते हैं, वो इधर उधर नहीं भटकते, बहुत इमोशनली स्टेबल होते हैं। दूसरी चीज इफेक्टिव कोपिंग होती है, मतलब हर एक परिस्थिति में वही काम एंड कलेक्टिव रहेंगे, कोप कर जाएंगे परिस्थिति को, चाहे जितनी भी कठिन परिस्थितियां आ जाए वो कोप कर जाएंगे। एडॉप्टेबिलिटी होती है उनमें। एडॉप्टेबिलिटी मतलब हर एक परिस्थिति को अडॉप्ट कर जाते हैं। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है, चाहे फादर से हो, चाहे मदर से हो, चाहे फ्रेंड्स से हो, चाहे कलीग से हो, चाहे अपनी पार्टनर से हो, तो वो उन सभी से उनका एक रिलेशनशिप जो होता है वो स्ट्रांग होता है। इंडिपेंडेंट थिंकिंग होती है उनमें। इंडिपेंडेंट थिंकिंग होती है उनमें। रियलिटी परसेप्शन होता है, रियलिटी का परसेप्शन होता है। रियलिटी परसेप्शन का मतलब मैं बता दूं, रियलिटी परसेप्शन मतलब उनकी जो थॉट प्रोसेस है ना, वो रियलिटी से बेस्ड होती है। वो इधर उधर नहीं भटकते, वो इधर उधर नहीं जाते कि हाँ इधर उधर भटक गया, यहाँ पर जो भी हो गया, ये चीज़ें नहीं करते। वो सेंस ऑफ ह्यूमर उनका बहुत अच्छा होता है, कैसे बिहेव करना है, किस परिस्थिति में कैसे बिहेव करना है उनको बहुत अच्छे से पता होता है। प्रोडक्टिविटी उनकी बहुत अच्छी होती है। प्रोडक्टिविटी मतलब ये है कि हर दिन कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव करते रहते हैं अपने वर्क के क्षेत्र में। दूसरा मोरल इंटीग्रिटी। मोरल इंटीग्रिटी उनके अंदर होती है, वो कहाँ पर हर एक की रिस्पेक्ट करना जानते हैं, चाहे उनसे छोटा हो चाहे उनसे बड़ा हो, सबको अपनी रिस्पेक्ट देते हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाते हैं अच्छे तरीके से, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझते हैं और पर्सनल ग्रोथ उनकी होती रहती है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर ये कैरेक्टरिस्टिक किसी पर्सन में मिल रहे हैं तो मतलब वो मेंटली हेल्दी पर्सन है। ठीक है, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने में क्या बताता हूँ मैं। यहाँ पर दूसरा इसी में है मेंटल इलनेस। तो मैंने अभी तक पीछे जो भी टॉपिक था उनमें क्या बताया कि मेंटल हेल्थ क्या होता है, मेंटली हेल्दी पर्सन क्या होते हैं, पर्सपेक्टिव ऑफ मेंटल हेल्थ जो कि जोधा वाला बताया था मैंने। अब यहाँ पर आपको मिलेगा मेंटल इलनेस। मेंटल इलनेस क्या होती है इसको समझाने का प्रयास करते हैं। मेंटल इलनेस होती है कि मेंटल इलनेस को WHO के अकॉर्डिंग डिफाइन किया गया। ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डेफिनेशन पूछी जाती है। तो मेंटल इलनेस क्या होता है? मेंटल इलनेस रिफर्स टू अ ब्रॉड रेंज ऑफ मेंटल हेल्थ कंडीशन। मेंटल हेल्थ कंडीशन की एक ब्रॉड रेंज में अगर हम ले जाए मेंटल हेल्थ की वो कंडीशन जिसमें पर्सन की थिंकिंग, पर्सन का इमोशन, बिहेवियर, एबिलिटी टू फंक्शन इन डेली लाइफ, ये सब अगर अफेक्ट हो रहा है तो उसको बोलेंगे मेंटल इलनेस। ठीक है, तो ये थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए कि मेंटल इलनेस क्या होता है। कि मेंटल इलनेस रिफर्स टू अ ब्रॉड रेंज ऑफ मेंटल हेल्थ कंडीशन दैट अफेक्ट्स अ पर्सन थिंकिंग, इमोशन, बिहेवियर एंड एबिलिटी टू फंक्शन इन डेली लाइफ। नेक्स्ट है अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन। अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन के द्वारा मेंटल इलनेस की क्या डिफिनेशन दी गई है? तो मेंटल इलनेस आर हेल्थ कंडीशन इन्वॉल्विंग सिग्निफिकेंट चेंजेस इन इमोशन, थिंकिंग, सिग्निफिकेंट चेंजेस होंगे इमोशन में, थिंकिंग में, बिहेवियर में, एंड आर एसोसिएटेड विद डिस्ट्रेस एंड प्रॉब्लम इन सोशल वर्क एंड फैमिली लाइफ। और जिसके कारण उनके फैमिली लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आएंगी, उनके सोशल वर्क में भी प्रॉब्लम्स आएंगी, उनके प्रोफेशनल लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आएंगी। वो उनको कहते हैं मेंटलनेस। मतलब ऐसे चेंजेस जो पर्सन के सोशल लाइफ को, प्रोफेशनल लाइफ को, पर्सनल लाइफ को, सबको अफेक्ट करते हैं। तो वैसे चेंजेस को बोलते हैं मेंटल इलनेस। ठीक है, तो भाई किस में चेंज आएंगे? उसके बिहेवियर में चेंज आएगा, उसके इमोशन में चेंज आएगा, उसके थिंकिंग में चेंज आएगा, तो इसी को तो बोलेंगे मेंटल इलनेस। ठीक है, तो ये हो गया मेंटल इलनेस क्या होता है। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे का टॉपिक ये है कि वार्निंग साइंस ऑफ मेंटल इलनेस। मेंटल इलनेस के मतलब एक मेंटली अगर इल पर्सन है तो उनमें कौन कौन से वार्निंग साइन देखने को मिलेंगे। मतलब वार्निंग साइन का मतलब समझ दो। वार्निंग साइन का मतलब कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो उनमें देखने को मिल सकती हैं, तो उसको बोलते हैं वार्निंग साइन ऑफ मेंटल इलनेस। तो यहाँ पर वार्निंग साइन ऑफ मेंटल इलनेस पे चलते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर वार्निंग साइन ऑफ मेंटल इलनेस पे अगर हम चले
वार्निंग साइन ऑफ मेंटल इलनेस से सबसे पहला दिया है इमोशनल जो है इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल साइंस। सबसे पहला क्या दिया हुआ है? इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल साइन। इमोशनल और साइकोलॉजिकल साइन में आप क्या देखोगे? परसिस्टेंट सैडनेस, उनमें हमेशा दुखी ही रहेंगे, एंग्जाइटी रहेगी, या मूड स्विंग्स होंगी, मतलब कभी गुस्सा हो गए, कभी खुश हो रहे हैं, कभी गुस्सा हो रहे हैं, मतलब कुछ फिक्स नहीं है। कभी एक मिनट में गुस्सा हो गए, एक मिनट में खुश हो जा रहे हैं। तो ये परसिस्टेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि कंफ्यूजन होगा, उनमें कंफ्यूजन होगा तो भी ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। दूसरा है एक्सेसिव फियर, वरी और पैरानोया। तो यहाँ पर एक्सेसिव फियर होगा किसी ना किसी चीज का, पैरानोया बोलते हैं उसको। फिर इसके बाद फीलिंग होपलेस, हेल्पलेस, वर्थलेस वाली फीलिंग होने में, सडन या एक्सट्रीम एंगर होगा, इरिटेबिलिटी होगी, एग्रेशन होगा, ये सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलेंगी इनको। ठीक है। लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन डेली एक्टिविटीज, हॉबीज और रिलेशनशिप, ये भाई लॉस ऑफ इंटरेस्ट भी देखने को मिलता है इनमें। फिर इसके बाद बिहेवियरल चेंजेस क्या क्या होंगे? बिहेवियरल चेंजेस मतलब विड्रॉल फ्रॉम द फैमिली एंड फ्रेंड, विड्रॉल कर लेंगे, किसी से मिलना नहीं चाहेंगे, पसंद ही नहीं करेंगे किसी से मिलना, क्योंकि इनको पसंद ही नहीं है किसी से मिलना। फिर डिफिकल्टी कंसंट्रेटिंग, रिमेंबरिंग और मेकिंग डिसीजन, डिफिकल्टी होगी इनको कंसंट्रेट करने में, रिमेंबर करने में, चीजों को याद करने में, मेक डिसीजन बनाने में, डिसीजन लेने में भी इनको डिफिकल्टीज होंगी। ड्रास्टिक चेंजेस इन स्लीप पैटर्न, स्लीप पैटर्न में बहुत सारा ड्रास्टिक चेंज आएगा। क्या क्या ये हो सकता है? सोई नींद ही ना पड़े। सडन चेंजेस इन एपेटाइट, खाने पीने में भी प्रॉब्लम्स होंगी। इंक्रीज यूज ऑफ अल्कोहल या ड्रग, ये ऐसे कहते हैं ना कि दुख को भुलाने के लिए ये सारी चीजें करने लगेंगे, तो ये बिहेवियरल चेंजेस हो जाएंगे। ठीक है। फिर आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे यहाँ पर फिजिकल सिम्टम्स क्या क्या देखने पड़ेंगे, क्या क्या है जो फिजिकल सिम्टम्स जो आपको देखने को वहां पर मिल सकते हैं। यहाँ पर फिजिकल सिम्टम्स कौन कौन से हैं जो वहां पर देखने को मिल सकते हैं? फिजिकल सिम्टम्स, फिजिकल सिम्टम्स कौन कौन से हैं वहां पर देखने को जो मिल सकते हैं? फिजिकल सिम्टम्स में सबसे पहला है अनएक्सप्लेन्ड एक या पेन, उनको दर्द होगा, हेडेक होगा, या स्टमक प्रॉब्लम्स होगी, या मसल टेंशन होगा, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, उसको बता नहीं पाएंगे, बिकॉज ये चीजें होती है, ये चीजें सब में होती है। जो इस फेज से गुजरते हैं या मेंटल इलनेस की कंडीशन से गुजरते हैं तो ये चीजें उनमें मिलती है। एक्सट्रीम फटीग या लो एनर्जी होगी, एक्सट्रीम फटीग होगा, लो एनर्जी होगी, रैपिड वेट लॉस या गेन होगा, रैपिड वेट लॉस गेन होगा। ठीक है। पुअर पर्सनल हाइजीन एंड नेग्लेक्टिंग सेल्फ केयर, अच्छा इनको इनमें देखने को मिलेगा कि मतलब उनमें सोशल एंड ऑक्यूपेशनल डिसफंक्शन देखने को मिलेगा, डिक्लाइन परफॉर्मेंस एट वर्क और स्कूल, अवॉइडिंग मेंटेनिंग रिलेशनशिप, सडन आउटबर्स्ट, इनएबिलिटी टू कोप विद डेली स्ट्रेस। ये सारी कंडीशन वहां पर देखने को मिलेंगी, और ये सारी कंडीशन अगर आपको देखने को मिल रही है तो ये सब क्या थे? मेंटल इलनेस के वो क्या बोलते हैं, वार्निंग साइंस है। मतलब अगर आपको ये सारी चीजें किसी पर्सन में देखने को मिल रही है तो समझ लीजिए कि वो मेंटल इलनेस की ओर है, वो पर्सन मेंटल इलनेस की ओर जा रहा है, वो पर्सन मेंटल इलनेस की कंडीशन से गुजर रहा है वो पर्सन। ठीक है। तो ये आप उसमें समझ लीजिए। आगे देखते हैं तो यहाँ पर है सोशल एंड ऑक्यूपेशनल डिसफंक्शन। क्या है? सोशल एंड ऑक्यूपेशनल डिसफंक्शन देखने को मिलेगा। सोशल एंड ऑक्यूपेशनल डिसफंक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। डिक्लाइन परफॉर्मेंस एट वर्क और स्कूल। सोशल एंड ऑक्यूपेशनल डिसफंक्शन में क्या है कि उनमें स्कूल में या वर्क में जहाँ पर भी काम कर रहे हैं, जहाँ पर भी है वो वहां पर उनको परफॉर्मेंस में एक बहुत बड़ा ड्रास्टिकली डिक्रीज आएगा, बहुत ज्यादा चेंजेज आएंगे। वो या तो पसंद नहीं करेंगे उस काम को करना, दे विल नॉट बी एबल टू डू दैट वर्क एज दे वांट, अदरवाइज दे वांटेड टू बी हैव दैट कंडीशन, उस कंडीशन में नहीं जाने का चाहेंगे। दे विल ट्राई टू अवॉइड द कंडीशन, मोस्टली वो क्या करेंगे, वो कंडीशन को अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। क्या होता है कि जब बैकलॉग हो जाता है स्कूल में या कंडीशंस ऐसी हो जाती हैं कि जिसमें वो उस चीज को कवर नहीं कर पाते, तो जैसे होता है ना कि कॉलेज में जा रहे हो और होमवर्क नहीं कर पा रहे हो पर डे, तो होमवर्क अगर नहीं कर पा रहे हो डेली तो तुम कॉलेज अवॉइड करने लगोगे, अवॉइड करने लगोगे तो अवॉइडेंस ही तो डिक्लाइन हो जाएगा ना, डिक्लाइन हो जाएगा वर्क में। अवॉइडिंग सोशल एक्टिविटीज या रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सोशली तो बहुत विड्रॉल जैसे सिम्टम्स वहां पर देखने को मिलेंगे कि सोशल में जाना पसंद नहीं करते,
डिफिकल्टी मेंटेनिंग रिलेशनशिप, डिफिकल्टी मेंटेन, भाई देखो सिंपल सी बात है, अगर आप लोगों से मिलोगे नहीं, लोगों से बात नहीं करोगे तो रिलेशनशिप मेंटेन करने में तो डिफिकल्टी होगी। सडन आउटबर्स्ट या इनएबिलिटी टू कोप विद डेली डिस्ट्रेस, सडन आउटबर्स्ट होगा, इनएबिलिटी टू कोप विद डेली डिस्ट्रेस, ठीक है। डेली का जो स्ट्रेस है, डेली का जो वर्क है उसको नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनमें अचानक से चीज़ों को लेके चेंजेज आएंगे, अचानक से लेके चीज़ों को चेंजेज आते हैं, चीज़ों में अचानक से प्रॉब्लम्स आती लगती हैं। तो ये एक प्रॉब्लम वहां पर देखने को मिलेगी, सुसाइडल थॉट आएंगे और सेल्फ हार्म। एट लास्ट वो खुद को हार्म करने की कोशिश करते हैं, खुद को हार्म करने की ये कोशिश इसलिए करते हैं क्योंकि वहां पर अपने आप को हार्म पहुंचाना चाहते हैं। एट लास्ट वो अपने आप को चाहते हैं कि हम खुद को हार्म कर लें। तो इस वजह से टॉकिंग अबाउट डेथ, सुसाइड और वेटिंग टू डिसअपियर, ज़्यादातर इनमें अगर इन लोगों से बात करोगे तो ये सुसाइडल थॉट के बारे में बात करेंगे, हाउ टू गेट अवे फ्रॉम दिस वर्ल्ड। ऐसी कुछ कंडीशंस, ऐसी मूवीज देखना पसंद करेंगे, ऐसे बातें पसंद करेंगे जिसमें इनको छुटकारा मिल जाए जिंदगी से। तो ऐसी कुछ कंडीशंस वहां पर मिलेंगी। दूसरा है कीपिंग अवे पर्सनल ब्लॉगिंग, मतलब ये है कि खुद को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, होपलेसनेस होती है, एक्सप्रेसिंग होपलेसनेस और फीलिंग लाइक बर्डन, मतलब होपलेस है, पूरी तरीके से होपलेस है, उनमें ऐसी कोई कंडीशन देखने को नहीं मिलेगी, उनको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्या हो रहा है उनकी लाइफ में, क्यों हो रहा है उनकी लाइफ में, कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता उनका वो सब चीजों से। तो ये सब कुछ बातें थी। मेंटल इलनेस क्या होती है, मेंटल इलनेस में वार्निंग साइन क्या होते हैं, मैंने बताया इस वीडियो, और मैंने ये भी बताया कि मेंटली हेल्दी पर्सन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये अभी तक इस वीडियो में मैंने बताया है। अब आइए हम इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हमारा लास्ट वीडियो में सेगमेंट होता है कि इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में हम लोग बात करें। तो चलिए इंटरेस्टिंग फैक्ट, एक एक इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जो मेंटली इल पर्सन होते हैं ना, उनमें क्रिएटिविटी बहुत अच्छी होती है। क्या होती है? क्रिएटिविटी। इसका एग्जांपल दूंगा मैं तुमको। क्रिएटिविटी होती है उनमें। क्रिएटिविटी कैसे होती है? मेंटली इल पर्सन में क्रिएटिविटी हो सकती है कि क्रिएटिविटी, एक चाइना की एक बहुत फेमस फेमस पेंटर थे। कहाँ के? चाइना के फेमस पेंटर थे, फेमस पेंटर, जिनका नाम था जिनका नाम था विंसेंट 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 वॉन गो, विंसेंट वॉन गो, ठीक है। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने किया, विंसेंट वॉन गो जो कि चाइना के थे, कहाँ के थे? चाइना के थे, और इन्होंने दुनिया की सबसे खूबसूरत, मोस्ट ब्यूटीफुल पेंटिंग बनाई थी भैया, ठीक है। और जबकि मेंटली इल थे, ये मेंटली इल थे और मोस्ट ब्यूटीफुल पेंटिंग इन्होंने बनाई थी। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, क्योंकि भाई क्रिएटिव फेमस पेंटर थे विंसेंट वॉन फैन, और मेंटली इल थे फिर भी देखो क्रिएटिविटी पाई गई, ठीक है। फिर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और बताता हूँ मैं तुमको, ठीक है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और बताता हूँ। जो मेंटली इल पर्सन होते ना, जब वो मेंटल इलनेस से बाहर आते, तो मेंटली इल पर्सन ज्यादा एम्पथी फील करता है। क्या करता है? ज्यादा एम्पथी। एम्पथी मतलब समझ तू? ज्यादा एम्पथी फील करता है, एम्पथी फील करता है, ठीक है। फील करता है हिंदी में लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि भैया जिस कंडीशन से वो गुजरे हैं, उस कंडीशन को वो ज्यादा महसूस कर सकते हैं, समझ रहे हो? इसलिए कहते हैं कि मेंटली इल पर्सन ज्यादा एम्पथी को फील करता है, ठीक है। ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ठीक है। चलिए, तो ये था कुछ बातें हमारी इस वीडियो में, जिनके बारे में हमने बातें की कि मेंटल इलनेस क्या होती है, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट भी आपको बताएं। मेंटली इलनेस कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, ये हर एक के लाइफ में जो स्ट्रेसफुल कंडीशन आती हैं उससे सब लोग गुजरते हैं, जो गुजर जाते हैं वो ज़्यादा मजबूत बन जाते हैं, और जो नहीं गुजर पाते वो उस परिस्थिति में फंस जाते हैं और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। डिफरेंट डिफरेंट जो मेंटली इल बीमारियां हैं उनके शिकार हो जाते हैं। तो मेंटल इलनेस कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, इसको आप हर आसानी के साथ फेस कर सकते हो और आसानी से
इस कंडीशन से गुजर सकते। ठीक है, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।